बच्चों को आ जाने दो, 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 5-3 अपन डेली कर देंगे, मैं कल टाइम चेंज कर दूंगा, 2 मिनट और कम कर दूंगा। मैं देखता हूँ, हाँ सभी बच्चे आ चुके हैं, 27। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था भाई, सिलेबस समझ लिया था, तो आज की क्लास में अपन समझते हैं प्रथम अध्याय आयुष कामीय। अब आपको चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए, इस बात को पॉइंट कर लो पेन कॉपी से, भाई चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आप भूल जाते हो। मैं चैप्टर के नाम से क्वेश्चन दूंगा आपको और एग्जाम में भी आते हैं। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? आयुष कामीय। क्या मीनिंग है इसका? डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ, मतलब आयुष कामीय। आयु, आयु यानी लाइफ, एज नहीं है। आयु का मतलब एज नहीं है, आयु यानी होता है लाइफ। कामीय यानी काम करना, इच्छा करना, मतलब आप कैसा लाइफ की इच्छा करोगे, अच्छी बुरी, मतलब अच्छी, सभी अच्छी चाहते हैं। कोई ऐसे थोड़ी चाहता है कि मेरी लाइफ बेकार हो, कोई नहीं चाहता, सब अच्छी चाहते हैं ना। तो आयु कामीय, आयुष कामीय मतलब आयु की कामना, किस तरीके से? अच्छे वे में। तो इस चैप्टर में बताया गया कि भाई आयु के लिए जो अच्छा है, हितकर है, उसके लिए क्या क्या करना है, वो इस चैप्टर में बताया है। तो चैप्टर 1 आयुष कामीय अध्याय, इंट्रोडक्शन हो गया। आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, प्रथम आयुर्वेदिक धारक चिकित्सक। अब देखो, अब इसका भी श्लोक है। आयुर्वेद में हर चीज़ का श्लोक है, तो अपन हर श्लोक को मेंशन नहीं करेंगे नोट्स में, क्योंकि बुक को फिर और नोट्स में क्या अंतर रह गया। तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसी को मैं मेंशन करूँगा। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया वैद्य ब्रह्मा जी। अब यहाँ पे मैंने वैद्य लगाया, क्योंकि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको वैद्य बोलते हैं, तो मैंने एक सम्मान के रूप में वैद्य ब्रह्मा जी लिखा है। तो प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन थे? वैद्य ब्रह्मा जी। लाइन क्लियर? अब इसमें तो हिस्ट्री है भाई, सिंपल सी बात है। जो प्रथम टीचर था या फिर जो चिकित्सक था, जो भी था, जो आयुर्वेद का जिसको ज्ञान था, वो था वैद्य ब्रह्मा जी। क्लियर? अब आता है दूसरा, आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम। देखो, मैं इसका श्लोक का अनुवाद कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मैं समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधि परमाधर। अब समझो इस चीज़ को। आयु कामे मानेन मतलब आयु यानी लाइफ, कामे मानेन मतलब इच्छा करते हो। अब अगर आप लाइफ की इच्छा करते हो, उस लाइफ में क्या चाहिए आपको? धर्म अर्थ सुख साधनम। अब धर्म क्या है, अर्थ क्या है, सुख क्या है, साधन क्या है? आपको धर्म, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो इससे एक, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक था, तो मैंने इसको साथ में इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये उन्हीं धर्म की बात कर रहा है जो पुरुषार्थ में बताया ना, धर्म और अर्थ। अर्थ यानी होता है अर्निंग मनी इन ए लीगल वे, और धर्म यानी होता है फॉलोइंग द पथ ऑफ राइट ईसोनियस, मतलब हाँ आफ्ताब अली, 1 मिनट रुको, मैं जब समझा रहा हूँ, फिर आपका कोई भी डाउट हो तो तब पूछना, ठीक है? मुझे पता है तो डाउट पूछना चाहता है, तो मैं बोलूँगा ना भाई अब डाउट पूछना है, तब पूछ लेना। अभी मैं समझा दूँ ताकि हो सके कि आपका शायद हो जाए डाउट दूर। आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधि परमाधर। सिंपल सी बात है कि भाई आयु कामे माने, आयु यानी लाइफ, कामे माने यानी इच्छा करना, किसकी? धर्म। धर्म क्या है? फॉलोइंग द पथ, जो आपका कर्तव्य है, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जो आपका काम है उसको निष्ठापूर्वक करते जाओ, मतलब किसी का बुरा ना चाहते हो, मतलब बुरा ना हो और अपना काम हो जाए, ऐसा करते हो, मतलब फॉलोइंग द पथ, जो आपका कर्तव्य है। जैसे मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, ठीक है? आपका कर्तव्य है पढ़ना, क्योंकि स्टूडेंट हो आप, ठीक है? जो आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है, अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उनको करना, तो है धर्म। अर्थ क्या है? अर्निंग मनी इन लीगल वे। अब देखो, आपको पैसा कमाना, समाज में अगर सर्वाइव करना है ना, अगर मान लो आपको जीवन यापन करना है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, पैसा कमाना है, तो अर्थ यानी होता है अर्निंग मनी इन लीगल वे। सुख साधनम मतलब सुख के जितने भी साधन है, जो आपके मन को, आपके शरीर को सुख दे, चाहे वो हार विहार हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, अच्छा मकान हो, जो भी मतलब सुख साधनम, जो आपको सुख प्रदान करे। तो समझो, आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम। अगर आप ऐसी आयु की इच्छा करते हो जिसमें धर्म भी हो, अर्थ भी हो, सुख साधन हो, तो आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परमाधर, मतलब जो आयुर्वेद में उपदेश बताए ना, देखो इसका मतलब है आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परमाधर, जो आयुर्वेद में उपदेश बताए उनका आदर करना,
सीखना होगा या आपको आदर करना होगा, तभी आपको लाइफ में धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, सुख मिलेगा, और जो जितने भी सुख के साधन हैं वो सारे मिलेंगे। अब इसकी हिंदी देखो, अब एग्जाम में आपको यही लिखना है जो हिंदी लिख रखी है नीचे, ये जो मैं आपको समझाता हूँ ना वो समझने के लिए है, इसलिए यहाँ पर नीचे हिंदी लिखी हुई है मैंने। धर्म अर्थ सुख का साधन हेतु आयु है, मतलब अगर धर्म प्राप्त करना है मतलब आपको कर्तव्य करना है, ठीक है, जो भी काम करना है, आपको पैसा कमाना है, सुख लेना है अपन को, मतलब शारीरिक मानसिक हर तरह का सुख लेना है, ठीक है, का साधन आयु मतलब जीवन है। अगर जीवन है तो ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, मरे हुए व्यक्ति को थोड़ी प्राप्त होती है। तो धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है। इस आयु की कामना मतलब इस जीवन की जो कामना करता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करना चाहिए। अत्यंत आदर करने का मतलब है कि आपको जो आयुर्वेद में उपदेश बताए हैं, सद्वर्थ का पालन है, सदा सत्य बोलो, जो पापक्रम बताएं उनको नहीं करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ना आयुर्वेद में, वो सारी चीज़ों का आपको पालन करना है। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट और सेकंड श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कैसे आता है, अब उसको भी समझो। आप क्वेश्चन साथ में लिख सकते हो, आपके मैं जो क्वेश्चन बोलूँ पेन कॉपी तो आपके हाथ में होंगे, तो क्वेश्चन डाल के सकते लिख सकते हो साथ में, क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो यहाँ ये सही रहेगा, मैंने आपको बताया ना, तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि आयुष कामीय अध्याय से आप क्या समझते हैं। एक पहला क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से अब तक, ठीक है, अपन चैप्टर स्टार्ट किए ना आज, तो पहला क्वेश्चन बना है कि भाई आयुष कामीय अध्याय से क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई जो आयुर्वेद का अपन को सम्मान क्यों करना चाहिए, क्यों आदर करना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन इसी श्लोक में से ये बना। सर आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर। अरे यस हाँ, सर आ रही है। मेरा म्यूट हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। बता दिया करो अगर मेरा माइक म्यूट हो जाए ना गलती से, क्योंकि मैं मेरे क्या कफ हो रहा है तो खांसी आती है ना बीच में, तो उस वजह से मैं म्यूट कर देता हूँ, तो फिर उसको ऑन करने का ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो बता दिया करो ना, ऐसे वेट मत किया करो कि म्यूट हो गया। ओके, मैं बोल रहा था कि आप पेन कॉपी तो आपके हाथ में ही है ही, तो आपको क्वेश्चन साथ में लिखना है। जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना कि भाई कैसा क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन आपको लिखना है, और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो वो क्वेश्चन मुझे देखने हैं। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा चैप्टर, तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, बोल दिया करो यार, यस नो, मजे लो यार आराम से, इतना भी सीरियस मत हो। यस सर। ओके, तो क्यों, देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसकी इच्छा है वो लिखो, ठीक है, लेकिन देखो लिखोगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब देखो आपने पैसा दिया है, ठीक है, तो उसका एक अच्छे से यूज़ करो। मैं भी चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, तो सिंपल सी बात है, अपन दोनों ईमानदार रखाऊँ, मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँ, आप भी ईमानदारी से पढ़ो, तो मज़ा आएगा दोनों को अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो मैं कितनी बार पढ़ा हूँ, चाहे अब मैंने पहले 2 बार क्लास ले चुका हूँ, लेकिन तीसरी बार जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ सेल्फ, खुद के लिए 1 घंटे पहले 1 आवर्स पहले स्टडी करने लग जाता हूँ। तो वे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता रहा था कि भाई क्वेश्चन आएगा आयुष कामीय अध्याय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई आयुर्वेद के उपदेशों का पालन क्यों करना चाहिए। इसका आंसर आएगा कि भाई आयुर्वेद के उपदेशों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है, और इस आयु को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए, मतलब ये श्लोक इसमें आएगा, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आएगा पुरुषार्थ कितने होते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित है, तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है कि भाई जो व्यक्ति जन्म लेता है ना उनके 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसको 4 कर्म करने होते हैं अपने जीवन में। पहला जो अपने कर्तव्य है, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, ठीक है। देखो मैं इस चीज़ में सहमत हूँ, एक्चुअली में अपन जिस परिवार में जन्म लिया है तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी बनती है, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, अपनी फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति। बहुत से होते हैं स्टूडेंट जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, तो पुरुषार्थ। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, समझ लो। अभी पुरुषार्थ 4 होते हैं। तो पुरुषार्थ ये नहीं होता है कि भाई आपका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आप क्या करना है, आपको पृथ्वी पर आके आपने जन्म तो ले लिया, लेकिन आपको करना क्या है। तो
आपको भाई कर्तव्य करना है, आपके जो कर्तव्य हैं, जैसे कि एक एज के अनुसार बच्चा है तो क्या कर्तव्य है, यंग हुआ तो क्या कर्तव्य है। देखो किसी का क्या कर्तव्य है, जैसे कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद देश के प्रति भी जिम्मेदारी है ना, ठीक है। फिर ये अपनी इच्छाएं पूरी होंगी। अब होता है अर्थ, अब पैसा भी कमाना जरूरी होता है। अर्निंग मनी इन लीगल वे, ये मैंने आपको समझा दिया था, मतलब एक परोपकारी तरीके से, हितकारी तरीके से, चाहे सेवा के, चाहे नौकरी करो, चाहे मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा कमाओ। लेकिन पैसा किस तरीके से कमाना है, लीगल वे। लीगल वे का मतलब है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, एक कानूनी तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कमाना है। काम, फुलफिलिंग और डिजायर। अब काम का मीनिंग आप समझोगे कि मतलब स्त्री सुख से नहीं है, इसमें स्त्री सुख प्लस आपकी जो अन्य आवश्यकताएं, जैसे कि अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, ठीक है, अच्छा आहार मतलब अच्छा भोजन, जो भी आपको सुख प्रदान करे आपकी मेहनत के अनुसार, वो होता है काम। काम में स्त्री सुख भी आता है, ठीक है, इसको मतलब अपन मैथुन से समझ सकते हैं, ठीक है। काम का मतलब अपन, बहुत से बच्चे सीधा मतलब सेक्स से समझते हैं, लेकिन इसमें सेक्स के साथ और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो अपने मन को संतुष्टि दे, क्योंकि अपन ने पैसा कमाया है तो उनसे अपन अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। फुलफिलिंग और डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है। और लास्ट में आता है मोक्ष। अब ये जल्दी तीनों की, मतलब ये तीनों भाई अपने कर्तव्य भी कर लिया, पैसा कमा लिया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो व्यक्ति को ये कि भाई मेरे देखो, अपन बोलते हैं ना गाँव में जो विलेज के बच्चे हैं वो समझेंगे कि भाई मेरे तो बेटा भी हो गया, बहू भी आ गई, पोते भी हो गई, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अच्छा जीवन जी लिया, अब मुझे मोक्ष मिल जाए। तो वो भगवान की भक्ति करने लग जाएगा, ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग के माध्यम से। और वो समाधि कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे, कि समाधि कैसे लेते हैं भाई, लास्ट में मोक्ष कैसे मिलेगा। अचीविंग साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। क्लियर। अब क्वेश्चन आया था कि भाई जो आपने क्वेश्चन बताया वो इम्पोर्टेंट, वो रिपीट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी बच्चे लिख लो, क्योंकि लास्ट में आप पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना। तो पहला क्वेश्चन लिख लो आप, आयुष कामीय अध्याय से आप क्या समझते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के उपदेशों का पालन क्यों करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है पुरुषार्थ कितने हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने अब तक बताए हैं। अब आता है अगला पॉइंट, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। देखो पहले चैप्टर को हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाएं, क्योंकि पहला चैप्टर ABCD है, ये आपको रट लेना है, समझ लेना है कैसे भी करके, क्योंकि इसी के बेसिक फंडामेंटल पे बाकी सारे चैप्टर चलेंगे, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर को टाइम दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट चैप्टर को टाइम दूंगा, क्योंकि आपका ये बेसिक है, आपको कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें नई है इसमें। अब आता है आयुर्वेद का अवतरण। सिंपल सी बात है भाई, अपन ने इसमें आया भाई कि आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये आयुर्वेद आया कहाँ से, पृथ्वी पर कैसे आया, ये सारी चीज़ें अब समझेंगे। देखो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ, अपन ने पहला श्लोक, ये श्लोक पढ़ा तो इसमें आया भाई आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करो। तो एक्चुअली में आयुर्वेद आया कहाँ से वो भी तो जानना है ना। तो अब आता है आयुर्वेद का अवतरण। जो अष्टांग हृदय में जो श्लोक दे रखा है उसके अनुसार प्रथम जो चिकित्सक कौन थे, वैद्य ब्रह्मा जी। तो मतलब ब्रह्मा जी को ज्ञान था, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति कौन है, ब्रह्मा के मानस पुत्र। मानस पुत्र यानी कि ब्रह्मा ने इसको अंगूठे से उत्पन्न किया। अपन बोलते ना कि भाई पार्वती जी ने ऐसी मूर्ति बनाई, वो एक गणेश जी पैदा हो गए, तो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को अपने अंगूठे से, इसको बोलते हैं मानस पुत्र, मतलब ब्रह्मा जी का मानस पुत्र दक्ष प्रजापति थे, उसको इन्होंने ज्ञान दिया। पहले क्या चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है कि गुरु जो ज्ञान देता था अपने शिष्य को देता था। तो उसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्र, जो मानस पुत्र बोलते हैं दक्ष प्रजापति को, देखो ये देवताओं वाली बात है, तो आपको थोड़ा ऐसे नहीं कि भाई अपन तो मानते ही नहीं नास्तिक है, ऐसा भी नहीं करना, थोड़ा समझना है, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, और दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार। अब देखो ये दो हैं, अश्विन कुमार नहीं है, कुमारो है, मतलब दो थे, ये दो भाई थे अश्विन कुमारो। तो दक्ष प्रजापति को गुरु बनाया अश्विन कुमारों ने। तो अश्विन कुमारों से किसने लिया, इंद्र जो देवलोक का राजा है उसने। इंद्र से किसने लिया, आत्रेय ऋषि ने। ये इंपॉर्टेंट है, आत्रेय ऋषि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पृथ्वी से। ये सब तो देवता थे, ब्रह्मा जी देवता थे, दक्ष प्रजापति देवता थे, अश्विन कुमार देवता थे, ठीक है, इंद्र भी देवता है। अब यहाँ से इंद्र से किसने लिया, ऋषि मुनि जो महान श्रेष्ठ हैं आयुर्वेदा में, आत्रेय ऋषि ने। ये अष्टांग हृदय के अनुसार है। और आपको पता है अष्टांग हृदय कब लिखी गई थी, चरक संहिता के बाद में, सुश्रुत संहिता के बाद में। कौन सी शताब्दी में, 4वीं शताब्दी के बाद और 7वीं शताब्दी से पहले, मतलब 5 से 7 के मध्य।
ये आपको लिखी गई थी। मैंने अभी कल ही बताया था ना पिछली क्लास में, काल क्या था, प्रथम वाग्भट का काल, द्वितीय वाग्भट का काल, तो उसमें लिख रखा था 4वीं शताब्दी के बाद, मतलब 5वीं से 7वीं के मध्य में। तो आत्रेय, आत्रेय से अग्निवेश, अग्निवेश कौन है, ऋषि। और अग्निवेश से विभिन्न तंत्र, विभिन्न तंत्र का मतलब है अलग अलग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेल संहिता, हारिस संहिता, जो संहिताएं बनी है ना, जो जितने भी अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, वो सारी अलग अलग तंत्र बने अग्निवेश के माध्यम से। तो ये था अष्टांग हृदय के अनुसार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे, अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण पृथ्वी पर कैसे है। अवतरण का मीनिंग है कि ये पृथ्वी पर आया कैसे। तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय को। श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लो, अच्छा है। ओके, अब मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, आयुर्वेद का अवतरण चरक के अनुसार भी और सुश्रुत के अनुसार भी लिख दिया। ये क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चरक कौन था, सुश्रुत कौन था। बार बार में अपन बात करेंगे, आचार्य चरक ने इतने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने इतने बताए हैं। और पीजी की तैयारी में क्या होता है कि तीनों आचार्यों को कंपलसरी स्टडी करते हैं कि भाई इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, तो मैंने साथ में ये भी लिख दिया। और ये आता भी है कभी कभी, ये इसमें तो नहीं आएगा लेकिन पदार्थ विज्ञान के इतिहास में इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन मैं सोचूं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर में बोलूँगा आपको आगे जाके कि भाई सुश्रुत ने ये बोला, तो आपको पता होना चाहिए सुश्रुत कौन है, आपको पता होना चाहिए हरित कौन है। मैं बोलूँगा भेल, आप बोलो आपको पता होना चाहिए भेल कौन है। तो इसलिए मैंने ये इसको मेंशन किया है। ओके, तो चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार तो अपन देख चुके ही। अब देखो चरक का देख लेते हैं पहले, फिर सुश्रुत का देखेंगे। तो देखो ब्रह्मा जी, दोनों ब्रह्मा जी को मानते हैं, चरक भी ब्रह्मा, क्योंकि ये तो सर्वश्रेष्ठ है कि सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान किसको था, वैद ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया, दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार को, और अश्विनी कुमार ने किसको दिया, इंद्र को। यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। देखो सुश्रुत में भी ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, कि यहाँ तक तो ये सर्वसम्मति है। देखो सर्वसम्मति है, लेकिन जो दो व्यक्ति जब तुलना करने बैठते हैं ना, तो एक ना कहीं तो भिन्नता आई जाती। अब यहाँ से भिन्नता स्टार्ट हो जाएगी। अब इंद्र ने दिया था भारद्वाज को ज्ञान, ठीक है। इंद्र ने किसको दिया, भारद्वाज को ज्ञान। ये भी भारद्वाज है जो अष्टांग हृदय में मिस है, वहाँ पे डायरेक्ट आत्रेय आ गया था। आपने अभी बताया ना, मैंने तेरे को पिछले पेज में बताया था कि भाई सीधा अश्विनी कुमार ने किसको दिया था, इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय पुनर्वैस को दिया था, क्योंकि वहाँ पे भारद्वाज मिसिंग है। लेकिन आचार्य चरक बोलते हैं कि भाई भारद्वाज भी था, पहले इंद्र से भारद्वाज ने लिया और भारद्वाज ने आत्रेय को दिया। अब आत्रेय जो पृथ्वी से थे, इन्होंने क्या थी, गुरु थे ये, इनके अपने शिष्य बनाए। कितने शिष्य बनाए, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 शिष्य थे। इन शिष्यों का नाम क्या था, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी। अब इसमें कहीं चरक का नाम आया क्या, मुझे बताओ। नहीं आया बच्चों, कहीं चरक का नाम आया ना, नहीं आया ना। तो किसके, चरक किसका शिष्य हाँ था, सर। चरक अग्निवेश का शिष्य था। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो चरक संहिता लिखी गई है ना, अपन जो चरक संहिता बार बार बात करते हैं, सेकंड ईयर में आएगी चरक संहिता, तो किसकी, अग्निवेश, आत्रेय पुनर्वस ने इसका ज्ञान दिया था अग्निवेश को। अब देखो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझो ना, एक बात को, इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 8 10 बच्चे, 40 बच्चे, 27 बच्चे, जितने भी इस क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 2 बच्चे टॉपर कर जाते हैं, मतलब टॉप बन जाते हैं, उसको 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, और बच्चे कम पास होते हैं, पास हो जाते हैं, मतलब उसके 80 नंबर रह जाते हैं किसी बच्चे। तो इन सभी शिष्यों में अग्निवेश सबसे श्रेष्ठ था, मतलब ज्ञानी था, इसने ज्ञान को अच्छे से सम्मिलित किया। सबको पढ़ाया तो समान था, लेकिन ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान था, अग्निवेश। इसने अपनी बुक लिखी अग्निवेश तंत्र, ठीक है, अग्निवेश तंत्र नाम से एक बुक लिखी। अब उसी का नाम आगे जाके चरक संहिता बना, क्योंकि अग्निवेश के आगे जाके शिष्य बने चरक के, फिर आगे जाके और, तो उसने ये मतलब मेन बुक थी जो चरक संहिता, वो किससे बनी हुई है, अग्निवेश तंत्र से। पहले नाम था इसका अग्निवेश, लेकिन आचार्य चरक ने इसका नाम बदल के चरक कर दिया, क्योंकि अपने नाम को फेमस करना था यार, सब अपने नाम को फेमस करना चाहते हैं। तो आचार्य में भी ये मन था कि मेरा नाम फेमस हो, तो उसने अग्निवेश का नाम चेंज करके चरक कर दिया। क्लियर बात। अब सुश्रुत की देखो, यहाँ तक तो अपने देख लिया भाई, सेम है इंद्र तक। तो ये बोलता है कि इंद्र के बाद में धन्वंतरी। अब धन्वंतरी कौन है, आयुर्वेद में धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान बोलते हैं, जो सर्जरी के
जनक हैं, मतलब सर्जरी के भगवान हैं। तो धन्वंतरी को जब दिवाली आती है, ध्यान से सुनना, जब दिवाली आती है तो धनतेरस आती है दिवाली के 2 दिन पहले, जिसमें अपन गाँव में बर्तन खरीदते हैं, भाई घर में 5 बर्तन लेके आओ, चांदी के बर्तन खरीदते हैं, सोने के बर्तन खरीदते हैं। और कोई गरीब घर से है तो नॉर्मल बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन बर्तन खरीदते हैं खुशी के लिए। तो उस दिन उस धन्वंतरी भगवान मतलब आयुर्वेद जयंती मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? भगवान धन्वंतरी के जन्म के दिन आयुर्वेद जयंती बनाई जाती है, आयुर्वेद दिवस बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो। ओके। अब ये धन्वंतरी के मतलब वही जैसे आत्रेय के शिष्य थे वैसे धन्वंतरी के शिष्य थे। कौन कौन थे? औपदनेव, वैतरण, औरभ, पोस्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित और सुश्रुत। अब इन सब में से कौन ज्ञानी था? सुश्रुत ज्ञानी था। सबको पढ़ाया, एक कुटी में सब साथ में थे, लेकिन सुश्रुत कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी निकल गया। मतलब शार्प माइंड है, टॉपर तो एक ही बनता है यार। तो उसने अपनी एक संहिता लिखी, उसका नाम दिया सुश्रुत संहिता। तो इस तरीके से पृथ्वी पर यह आयुर्वेद आया। अब देखो ध्यान से, आत्रेय, आत्रेय कौन है? आत्रेय पुनर्वसु इसका पूरा नाम है, और धन्वंतरी, दोनों का नाम इंक्लूड कर लिया। आत्रेय और धन्वंतरी द्वारा संहिताएं लिखी। इन संहिताओं द्वारा आयुर्वेद का यह पौराणिक ज्ञान आज भी जाना जाता है, क्योंकि ये दो ही थे। इन्होंने मतलब आत्रेय और धन्वंतरी, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, आत्रेय और धन्वंतरी, इन्होंने अपने शिष्य बनाए, और इन शिष्यों के माध्यम से बहुत सारी संहिताएं लिखी गई। जैसे आप पढ़ोगे आगे, भेल संहिता, जतुगुण संहिता, हरित संहिता, छाणपाणी संहिता, ये सब आपको उनको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि टॉपर के द्वारा लिखी गई, तो श्रेष्ठ चरक संहिता बन गई, इधर को सुश्रुत संहिता बन गई। और चरक संहिता का पहला नाम क्या था? पहले अग्निवेश तंत्र था। जब आप चरक संहिता सेकंड ईयर में स्टार्ट करोगे तब उसमें नाम आएगा कि भाई चरक संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अग्निवेश कृत तंत्र नाम से चरक संहिता लिखी गई। ये सेकंड ईयर की बात है, वो बाद में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा ये, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए मैं आपको ये बताया, एक्स्ट्रा बताया मतलब। ओके। इसको नहीं भी करोगे ना भाई, इसको भाई मैं तो नहीं करूँ, बहुत से बच्चे होते हैं सिलेबस में नहीं है, छोड़ो मैं तो नहीं करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन नामों को समझ नहीं थे, मैं गोला मार रहा हूँ ना, इन नामों को समझने के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा हारित संहिता, छारपाणी संहिता, फिर आप सोचो कि कौन है ये, आए कहाँ से, तो आप समझ लो इनकी उत्पत्ति कैसे थी। ये नाम है आचार्य, जैसे मेरा नाम महेंद्र है, आपका नाम नीरज है, क्यों, बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है अष्टांग हृदय बनाने का प्रयोजन। आपने ये समझ लिया भाई, अष्टांग हृदय के जो नियम थे उनको पालन करना अगर अच्छी लाइफ जीनी है। अष्टांग हृदय पृथ्वी पर कैसा है वो भी अपन ने सीख लिया भाई। लेकिन अष्टांग हृदय बनी क्यों? चरक संहिता पढ़ लेते, सुश्रुत संहिता पढ़ लेते, वो उसमें तो आयुर्वेद बताया, मेन तो वही ग्रंथ थे ना, मेन ग्रंथ तो वही तो थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। उसके बाद में अष्टांग हृदय बनी, तो क्यों बनाई, क्यों एक किताब फालतू की बनाई? ये क्वेश्चन आया। जैसे बोलते हैं ना कि सर चरक संहिता भी पढ़नी है, सुश्रुत संहिता भी पढ़नी है, वो दो ही काफ़ी थी, ये तीसरी क्यों बना दी? बहुत से बच्चे बोलते हैं। तो क्यों बनाई, इसका आंसर अब देते हैं अपन को। अग्निवेश आदि मुनियों ने, अब देखो अग्निवेश में और भी आचार्य जितने भी मतलब जितने भी आचार्य, आदि आदि का मतलब सभी आचार्य आ गए। अग्निवेश आदि मुनियों ने अपने शास्त्रों को, जो मतलब संहिता लिखी थी ना, वो अतिशय विस्तृत, अतिशय मतलब बहुत बड़ी बनाई। मतलब नॉर्मल पुरुष तो पढ़ ही नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकता, इतनी विस्तृत बनाई। उसमें विषय अत्यंत बिखरे हुए थे। विषय का मतलब यह है कि एक टॉपिक यहाँ पे दे दिया, जैसे कि अपन स्नेक, सर्प पढ़ रहे हैं, किसी को स्नेक ने काट लिया, उसकी चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर यहाँ दे दिया, फिर उसका चिकित्सा 10 चैप्टर के बाद में है, ठीक है। अपन जैसे पढ़ रहे हैं, जवर पढ़ रहे हैं, बुखार पढ़ रहे हैं, तो बुखार की चिकित्सा तो यहाँ लिख दी एक चैप्टर में, और उसका निदान 5 चैप्टर बाद में लिख दिया। तो मतलब फिक्स नहीं था, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता था, बहुत एनर्जी बेकार होती थी। तो उसमें विषय अत्यंत बिखरे हुए थे, मतलब सेपरेट, अलग अलग, मतलब इधर से इधर, कोई टॉपिक यहाँ पे है तो कोई टॉपिक यहाँ है, मतलब एक क्रम नहीं था, एक निश्चित ऑर्डर नहीं था। तो इन शास्त्रों के उत्तम सार भाग लेकर ना अति संक्षेप और ना अति विस्तार रूप में वर्णन कर अष्टांग हृदय की स्थापना, इसकी रचना की गई। और समझो ध्यान से कि इन शास्त्रों के, कौन से शास्त्रों के, कि इन शास्त्रों के उत्तम सार भाग लेकर, मतलब जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हरित संहिता, भेल संहिता, जितनी भी संहिताएं थी, उनके उत्तम सार भाग लेकर, मतलब अच्छा पॉइंट कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अपन को लेना ही है। जैसे कि एक टॉपर व्यक्ति बनाता है ना क्लास का, एक क्लास का टॉपर होता है जो अलग अलग बुक के मतलब
टॉपर के पास हमेशा 2-3 बुक मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना कि वो यहाँ से बुक लेगा, वहाँ से भी लेगा। उसके पास बनवारीलाल गौड़ की बुक भी रहेगी, रविदत्त त्रिपाठी की भी रहेगी, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक भी रहेगी, 3-4 बुक होगी और एक अच्छे से नोट्स बनाएगा। वैसे ही अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने किया कि उन्होंने सभी संहिताएं पढ़ी, तो उनमें से इंपॉर्टेंट लेके इन शास्त्रों के उत्तम सार भाग लेकर ना अति संक्षेप और ना अति विस्तार रूप में वर्णन कर अष्टांग हृदय की रचना की। देखो यहाँ पे लिखा है ना अति संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है इतना शॉर्ट भी नहीं किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए, और ना अति विस्तार, और इतना भी बढ़ाया नहीं कि समझ में नहीं आए। तो मतलब मीडियम, अपन को मीडियम ही चाहिए होता है ना, एक कॉमन मैन को एक मीडियम चाहिए होता है, ना ज़्यादा ना कम, मतलब खुश रहे बीच का सा, तो वैसा। तो ना संक्षेप ना विस्तार रूप में वर्णन कर अष्टांग हृदय की रचना की गई। तो इसका आंसर मिल गया भाई, क्यों लिखी अष्टांग हृदय, कि ताकि अपन जैसे बोलते ना इडियट मूर्ख, अपन मूर्ख जैसे व्यक्तियों को समझ में आ जाए। देखो ये सही बात है, रियलिटी की बात है, तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ज़्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। ओके, अब आता है आयुर्वेद के 8 अंग। तो चरक संहिता भी, सुश्रुत संहिता भी और अष्टांग हृदय तीनों ने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया है। ये बात ध्यान रखने की बात है कि तीनों ने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, फिर श्लोक का मीनिंग भी समझा दूंगा आपको आज की क्लास में, ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरा वृषान अष्टावंगनी तस्यायु चिकित्सा येसु संसृता। इसका मीनिंग समझो। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, सल चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृषान चिकित्सा, अष्टावंगनी, ये 8 अंग की चिकित्सा येसु संसृता, इस संहिता में इनका वर्णन है। समझो इस बात को कि भाई जो ये 8 चिकित्साएं हैं ना, इनका संहिताओं में वर्णन है। अब ये काय चिकित्सा क्या होती है, बाल चिकित्सा क्या होती है, गृह चिकित्सा क्या होती है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहली थी काय, देखो ध्यान से देखो, स्पॉटलाइट में ध्यान दो। पहली थी काय। काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसन, ठीक है। जनरल मेडिसन का मतलब होता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, प्रमेह, डायबिटीज, जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना, अतिसार, दस्त लग गए, किसी के डिसेंट्री हो गई, किसी के घृणी रोग हो गया, किसी के पांडु हो गया, पांडु यानी एनीमिया होता है, ठीक है। कि मतलब जितनी भी मौसमी संबंधी बीमारी एक तरीके से सामान्य, कोई स्पेसिफिक डिजीज ना हो, एक तरीके से मतलब स्पेसिफिक कोई क्षेत्र की ना हो। जैसे बोलते ना अपन गायनोकोलॉजी हो गया, अब गायनोकोलॉजी तो विशेष चला गया भाई, स्त्री रोग विज्ञान, ऐसे नहीं हो, लेकिन एक जनरल और पूरी बॉडी से संबंधित हो, वो होती है जनरल मेडिसिन। अपन बोलते हैं ना कि भाई जनरल मेडिसिन डॉक्टर है, ये एमडी कर रहा है किसने, मास्टर ऑफ मेडिसिन, तो वो होता है काय चिकित्सा। हिंदी में याद रखना काय चिकित्सा, क्योंकि अपन को काय चिकित्सा ही याद करनी है, बार बार यही वर्ड आएगा। अब आता है बाल चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स समझ जाओगे, इंग्लिश से समझ जाओगे कि बच्चों की चिकित्सा। जन्म से लेके 16 साल तक के बच्चों की जो चिकित्सा की जाती है वो आती है बाल चिकित्सा के अंतर्गत, ओके। अब आती है गृह चिकित्सा, इसी को बोलते हैं भूत चिकित्सा, मतलब राक्षस, पिचास, भूत, ठीक है, ये मतलब बोलते हैं ना कि भूत का साया है, वो होती है साइकेट्रिक। साइकेट्रिक कैसे बोलते हैं इसको, पागल देखें आपने, पागल तो हम जानते होंगे, वो बोलते हैं कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे एक आवाज़ आती है रात में, ठीक है। साइकेट्रिक एक तरीके से मनोवैज्ञानिक पागल व्यक्ति। या फिर भूत चिकित्सा का मतलब इसको ऐसे समझो कि आंखों से दिखाई ना देने वाले की वजह से कोई रोग उत्पन्न हो, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। पहले के ज़माने में वायरस और बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखाई देते, अब जाके बनी है सूक्ष्मदर्शी, तो जिनको अपन देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा दिखाई नहीं देता। अब देखो भूत दिखाई देता है क्या आंखों से, नहीं दिखाई देता, तो उसको बोल दिया भूत। पहले क्या व्यक्ति, बच्चे बीमार हो जाते थे तो उनको बोलते हैं ग्रह। जब बच्चे बीमार हो जाते थे पहले बोलते थे भाई ग्रह का दोष पड़ गया, इस पे राहु का प्रभाव पड़ गया, केतु का प्रभाव पड़ गया, ये राक्षसों के साये में आ गया, पिचासों के साये में आ गया, तो उसको बोलते थे भूत चिकित्सा। आज क्या बोलते हैं भाई, इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो मतलब आंखों से दिखाई नहीं देने वाली वजह से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसकी जो चिकित्सा की जाती है उसको बोलते हैं भूत चिकित्सा, ओके। अब देखो ऊर्ध्वांग चिकित्सा, अगर बीच में क्लास डिसमिस हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन हो जाना। चलो मैं एक बार मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, फिर ज्वाइन हो जाऊँ, क्योंकि 10 मिनट होने वाली हैं, वैसे अभी तो 6 मिनट है, हो जाएगी। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में देखो नेक एंड अबो रीजन, ये गृह चिकित्सा हो गई, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देने वाला। अब मैंने यहाँ पे इसका वर्णन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बस ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये इतना याद करना। आपको ये जब
पदार्थ विज्ञान की आप जहीं पढ़ोगे, पदार्थ विज्ञान डिटेल में ये फर्स्ट चैप्टर में, पदार्थ विज्ञान में आपको डिटेल में लिखा मिलेगा इसके बारे में। तो सब्जेक्ट वाइज देखो, अपन सब्जेक्ट वाइज अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली श्लोक आया था इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ऊर्ध्वांग चिकित्सा मतलब होता है सालक्य। ये सालक्य वर्ड आपको याद करना है। ऊर्ध्वांग यानी ऊपर, खां से ऊपर, नेक एंड अबो रीजन, अपनी गर्दन और गर्दन से ऊपर जितना भी क्षेत्र है उसमें नाक, कान, ठीक है, नोज जो आते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें चिकित्सा। इनमें कोई भी रोग होगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग यानी ऊपर। ओके। अब देखो शल्य चिकित्सा, सर्जरी तो आप जानते हो, इसमें मैं क्या समझाऊं। सर्जरी में तो सभी यही सोच रहे होंगे मास्टर ऑफ सर्जरी, अब तो 52 प्रकार की, जिन्हें 52 या 72 प्रकार की सर्जरी करने का अधिकार मिल गया अपन को, ठीक है। मतलब सर्जरी मतलब कोई विकृत अंग है या कोई कुछ भी गांठ है उसको शरीर से बाहर निकालना। शल्य, शल्य चिकित्सा इसको बोलते हैं। शल्य मतलब उसको बाहर खींचकर बाहर निकालना। जैसे पथरी हो गई, पथरी को निकालते हैं ना बाहर, तो एक वो होता है सर्जरी। अब आता है दृष्टा चिकित्सा, इसको बोलते हैं विष चिकित्सा। दृष्टा खाता है ये रहा, इसको बोलते हैं विष चिकित्सा। टॉक्सिकोलॉजी, सांप, कीट, बिच्छू, मकड़ी, ठीक है, गौरैया, जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट हैं, मधुमक्खी, ततैया, जितने भी कीट हैं, मतलब जहरीले कीट हैं, उनकी वजह से कोई बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे सरक स्नेक ने काट लिया, तो उसकी जो चिकित्सा की जाएगी उसको बोलते हैं दृष्टा चिकित्सा। जरा चिकित्सा इसको बोलते हैं रसायन। जेरियांट्रिक्स, ऐसी औषधियाँ जो व्यक्ति को जवान बनाए रखें, उस पर उम्र का प्रभाव ना दिखें, मतलब कि भाई उनका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती रहे। इस समय कोरोना काल में रसायन चिकित्सा चल रही है। रसायन चिकित्सा का मतलब इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब आपके ऊपर कोई रोग हावी नहीं होगा, ठीक है, आप अच्छे से काम करोगे, ठीक है, आप अगर मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, मतलब एक तरीके से शरीर बलवान रहेगा, वो होती है जेरियांटिक्स। मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयाँ होती हैं शरीर को तरोताज़ा रखने वाली, बल को बढ़ाने वाली, वो होती हैं जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा, जरा यानी बुढ़ापे की चिकित्सा, मतलब बुढ़ापा नहीं आए उसको रोके, उसकी चिकित्सा जरा चिकित्सा। वृष वाजीकरण, वाजीकरण तो आप समझ ही गए होंगे, अपनी काम शक्ति को बनाए रखना, ठीक है। किसी के शुक्राणु में कमी है, किसी के बीज में कमी है, जैसे अंडाणु में कमी है, शुक्राणु में कमी है, शुक्राणु का फॉर्मेशन कम कम हो रहा है, स्पर्म, शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो होती है वाजीकरण, उसको बढ़ाना। मतलब एक तरीके से सेक्सुअल पावर से संबंधित जो डिजीज होती है ना, वो होती है वृष चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा। तो ये थे आयुर्वेद के 8 अंग। ये श्लोक आपको याद करना है, और ये इसको श्लोक को याद करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, पीजी में क्वेश्चन आता है कि बाल चिकित्सा को अष्टांग हृदय ने कौन से स्थान पे दिया है, तो काय बाल यानी दूसरे स्थान पे। अभी तो नहीं आएगा बीएमएस फर्स्ट ईयर में सीरियल क्रम में, लेकिन पीजी में पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा जरा चिकित्सा को अष्टांग हृदय में कौन से स्थान में दिया है, 7वें नंबर पे। अब ऐसे नंबर याद करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए श्लोक याद कर लो सीक्वेंस में, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वंग सल दृष्टा जरा वर्षा। तो आई होप आप समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। त्रिदोष ज्ञान कल स्टडी करेंगे। तो आयुर्वेद के 8 अंग समझ में आया, ठीक है, क्योंकि क्लास का 2 मिनट बाद में क्लास एंड हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो दोबारा ज्वाइन मत होना क्योंकि आज की क्लास पूर्ण हो गई। ओके, सर अष्टावंगन चिकित्सा येषु संस्कृत मींस व्हाट मैं सर? समझाता हूँ इसको।